हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बैंग ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिफरेंट कीज़ के बारे में। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि हमें डेटाबेस जब भी हम पढ़ते हैं या डेटाबेस में और धीरे धीरे आगे एडवांसमेंट में जाते हैं तो ये की का जो कंसेप्ट होता है ये कहीं ना कहीं एक बेसिक कंसेप्ट है और इसको लेकर हम जितनी बार भी पढ़ लें लेकिन कन्फ्यूजन काफ़ी रहती है। प्राइमरी की, फॉरेन की के बाद ये जो बाकी की हैं, सुपर की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, कंपाउंड, इनको लेकर तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसे रटने की कोशिश करते हैं, हमें इसका प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल नहीं पता होता। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो एग्जांपल के साथ बात करेंगे और देखेंगे कि इन कीज की नीड क्यों पड़ती है। एक्चुअल अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में ये सुपर की, कैंडिडेट की, इन कीज की एक्चुअल में क्या नीड होती है, उस बेस से क्या होगा कि आपको ये कीज जो है वो बिल्कुल याद रहेंगी और आपको पता होगा कि इनकी एक्चुअल नीड क्या है। तो इंटरव्यू में भी क्या होता है, ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं कि क्या सुपर की एक कैंडिडेट की है, क्या कैंडिडेट की इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर की। तो इनको लेके काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है और रियल लाइफ एग्जांपल भी पूछे जा सकते हैं। तो सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कीज के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। आपको ये चीज पहले से पता होगी लेकिन थोड़ा बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। कीज के बारे में आप जानते हैं कि हमारे डेटाबेस में, हमारी टेबल में कोई भी एक सिंगल कॉलम या सेट ऑफ कॉलम जो कि पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर टपल को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करे। हम सिंपली कह सकते हैं कि हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉलम्स इन दैट टेबल। आप किसी भी टेबल में किसी एक कॉलम को या मल्टीपल कॉलम्स को जिसको आप की बना रहे हैं, उसके बारे में जो हम आगे बात करेंगे, आप उसको आप की बना रहे हैं, उसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली। ठीक है, तो कीज का सिंपल सा कंसेप्ट ये है। मैं ये बेकार का और आपको स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैंने आपको एक लाइन में ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। सब में एक ही बात लिखिए घुमा फिर आगे कि यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन अ टेबल बाय कॉम्बिनेशन। की का सिंपल सा कंसेप्ट यही है। ठीक है, रो जो है यहाँ पे वो टपल भी कह सकते हैं उसे और रिलेशन को टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई की बात हो रही है। अब जो मेन बात है उस पे आते हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल से की तरफ मूव करेंगे ताकि हम देखें कि एक्चुअल में नीड क्या हो रही है। देखिए, आपने प्राइमरी की के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, हम आगे आगे बात भी करने वाले हैं प्राइमरी की के बारे में डिटेल्स में, उसके रूल्स के बारे में। ठीक है, लेकिन हम एग्जाम्पल से की तरफ मूव करेंगे तो उससे ये पता रहेगा कि एक्चुअल में नीड क्या हुई उसकी की। जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास अलग अलग कॉलम है। एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, ठीक है, एड्रेस है, फोन नंबर है। उसमें हमने आईडी जो हमारा कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी जो है, उसको हमने प्राइमरी की डिक्लेयर कर रखा है। प्राइमरी की के बारे में आगे बात करने वाला हूं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे दूं क्योंकि उसी के बेस पे अगली की पे जाने वाले हैं। प्राइमरी की जो है सिंपली एक ऐसी की जिसके बेस पे हम जो मतलब सबसे बेस की जिसके बेस पे हम अपना रो जो है जो अपने टेबल में हमारी रो है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे कि आपने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया तो अब प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी में 1 2 3 जो भी सीक्वेंस एम्प्लॉय आईडी दे रखी है उसके बेस पे आप कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं कि मुझे एम्प्लॉय आईडी 6 का रिकॉर्ड बताओ क्या है। तो एम्प्लॉय आईडी 6 का जो रिकॉर्ड होगा उसके बेस पे आप वो रिकॉर्ड जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है। अब एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है जिसको हमने प्राइमरी की बना दिया। लेकिन जो सबसे मेन मुद्दे की बात है, कैंडिडेट की के बारे में बात करने वाले हैं, सुनिएगा। ठीक है, हमारे उस टेबल में जो बाकी के एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि जो बाकी के भी कॉलम है, जैसे एसएसएन नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर है, किसी के बारे में कोई डिटेल लिखी हुई है मान के चलिए, तो एसएसएन नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये भी कहीं ना कहीं एक दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम भी तो प्राइमरी की के तौर पे बन सकते हैं, हमें भी प्राइमरी की बना सकते हो। लेकिन हमारा आईडी जो है वो कहीं ना कहीं सिंगल ही सफिशिएंट है प्राइमरी की बनने के लिए। लेकिन जो बाकी के मेंबर्स हैं वो अपने आप को कैंडिडेट के तौर पे पेश कर रहे हैं कि हम भी एक कैंडिडेट हैं। सिंपली कैंडिडेट की में कुछ रटने की जरूरत नहीं है। सिंपली प्राइमरी की हमारी एक प्राइमरी की है, लेकिन जो बाकी के सारे कैंडिडेट हैं, हम इसके बारे में कैंडिडेट के बारे में अभी आगे और डिटेल करने वाले हैं क्योंकि इसमें भी काफी अंदर कंफ्यूजन है। ठीक है, लेकिन जो हमारे रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स हैं जो कि खुद भी एक दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम भी एक कैंडिडेट हैं, हम भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड को। ठीक है, जैसे कि पासपोर्ट नंबर, अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग रिकॉर्ड, तो वो कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट की शो कर रहे हैं। तो उन्हीं कॉलम्स को, उन्हीं रिकॉर्ड को, उन्हीं कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट की। ठीक है, आगे और देखने वाले हैं। तो अब कैंडिडेट की के बारे में थोड़ा और डीप में देखते हैं। ठीक है, कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स इन अ टेबल। ठीक बात है, कैंडिडेट की इज अ सुपर की विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे सुपर की के बारे में बात हो गई जिसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं।
तो इस लाइन को अभी हम फिर लौट के आएंगे, इस लाइन को आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। अभी हम सिर्फ कैंडिडेट की के बारे में बात करना है, लेकिन कैंडिडेट की हर कीज जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उनके सेंटेंसेस भी बीच में आने हैं, लेकिन मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा इसमें कि एक दूसरे से रिलेट हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। जैसे कि ये लाइन जो आई है अभी, कैंडिडेट की सुपर की विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स, तो सुपर की के बारे में बात करेंगे जब देखेंगे, ठीक है। द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट फॉर प्राइमरी की आर कंसिडर्ड एज कैंडिडेट की, ये हम देख ही चुके पिछले एग्जांपल में कि प्राइमरी की के अलावा जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं वो भी जो बाकी के एट्रीब्यूट्स हैं प्राइमरी की के अलावा उन्हें हम कैंडिडेट की कह रहे हैं। कैंडिडेट की भी जो प्राइमरी की तरह ही स्ट्रांग होती है, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। एंड प्राइमरी की शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट कीज, तो प्राइमरी की जो हमने सेलेक्ट करी है वो भी कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट, जो हमारे पास सारे कैंडिडेट हैं उन्हीं में से तो हमने एक की को प्राइमरी की बनाया है, तो यानी कि वो भी तो एक कहीं ना कहीं कैंडिडेट की ही है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी की भी कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट की है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। प्राइमरी की शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट कीज, तो इसका मतलब प्राइमरी की भी कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट की है, ठीक है। एवरी टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट अ सिंगल कैंडिडेट की, हर टेबल में एक सिंगल कैंडिडेट की होनी ही चाहिए। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज बट ओनली अ सिंगल प्राइमरी की। देखिए ये डिफरेंस हो रहा है कि किसी भी टेबल में मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती है, मल्टीपल कैंडिडेट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कह रहे हो कि हम भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की एक ही होगी, सिंगल होगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में देखें, आप खुद ही इसकी प्रॉपर्टी को देखें, एक एक करके समझ जाएंगे करके, तो आप क्योंकि आप रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करें। इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज, अपने आप को कैंडिडेट की कह रहे हैं, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब इनके अंदर भी यूनिक वैल्यूज होगी। देखिए प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ये अगर दावेदारी कर रहे हैं कि हम किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका मतलब इनके अंदर खुद भी यूनिक वैल्यूज होगी। अगर मान के चलिए आईडी जो है वो रिडंडेंसी शो कर रही है, 6 2 बार दे रखा है, तो वो दूसरों को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेगा जब खुद में ही उसमें रिडंडेंसी है, तो यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, पहला ये, ठीक है। कैंडिडेट की में हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, कैंडिडेट की मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि कैंडिडेट की हम 2 कॉलम की भी बना सकते हैं, उसके बारे में अभी हम देखेंगे, ठीक है, आगे। तो कैंडिडेट की जो है वो 2 कॉलम की भी बन सकती है, जैसे कि मान के चलिए मैं एम्प्लॉय आईडी और एसएसएन आईडी 2 कॉलम को मैंने कैंडिडेट की बना दिया, ठीक है, लेकिन कैंडिडेट की में रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कैंडिडेट की यूनिक वैल्यूज को ही शो कर रही है, ठीक है। मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यू, कैंडिडेट की के अंदर कभी भी कोई नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड कंटेन मिनिमम फील्ड्स टू इंश्योर यूनिकनेस, कोशिश यही करनी चाहिए कि मिनिमम फील्ड्स में ही काम हो जाए, ये नहीं है कि आप 3-4 फील्ड की कैंडिडेट की बना दे रहे हैं। कैंडिडेट की मल्टीपल फील्ड्स की बन सकती है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स की बन सकती है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि मिनिमम फील्ड्स में काम चल जाए, ठीक है। तो इट शुड कंटेन मिनिमम फील्ड्स टू इंश्योर यूनिकनेस, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, तो इस चीज के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो कैंडिडेट की के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, कैंडिडेट कीज को आपको दूसरी कीज से कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट की एक एट्रीब्यूट है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, ठीक है, सिंगल भी हो सकता है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है, ठीक है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई, बेसिकली सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, क्योंकि अगर सिंगल ही होगा तो वो तो आपने प्राइमरी की बना ही दिया उसे, तो वो तो प्राइमरी की के तौर पे डिक्लेयर ही हो गई। अब उसके बाद अगर कैंडिडेट की आपको बनाने की जरूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं टेबल में रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो ये बात हो गई कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की सुपर की के बारे में बात हो रही थी विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स, तो सुपर की क्या है जरा ये भी देख लेते हैं। अब मान के चलिए एक प्रॉब्लम सिचुएशन है कि हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है। अब एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, ठीक है, इन 2 को हम की बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉय नेम जो है वो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, मान के चलिए राहुल 2 लोगों का नाम हो, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी जो है वो सेम नहीं होगी। एम्प्लॉय आईडी में 1 2 3 4 जो इटरेटिव नंबर्स चल रहे हैं, जो सीरीज चल रही है एम्प्लॉय आईडी की, वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, ठीक है। और हम देखें तो इसका मतलब एम्प्लॉय आईडी से तो काम चल रहा है, लेकिन एम्प्लॉय नेम ये अकेला एक की के तौर पे पेश नहीं करा जा सकता, ठीक है, लेकिन हमें नीड क्या है, हमें 2 एट्रीब्यूट से की बनानी है, ठीक है, 2 एट्रीब्यूट से हमें की बनानी है। हम सिंगल एट्रीब्यूट से हम अपने रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय नेम जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इन 2 को कंबाइन करके एक की बनानी पड़ेगी। Hence दिस कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो बी अ की। द सुपर की वुड बी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, यानी कि सुपर की हमारी क्या क्या हो गई उस टेबल में, एक तो एम्प्लॉय आईडी हो गई, ठीक है, सुपर की एक एम्प्लॉय आईडी अकेले बन सकती है, ठीक है। दूसरा हम बात करें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दोनों साथ में, यानी कि एक ये की हो गई और ये दोनों साथ में हो गई, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, रूल तो यही कहता है कि कोशिश करें कि कम से कम में बना लें, तो इसका मतलब ये अपने आप में की है,
ठीक है, एम्प्लॉय आईडी के बारे में बात हो गई। लेकिन हम सुपर की में बात करेंगे तो हम सेट्स के बारे में भी बात करेंगे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। प्रोजेक्ट्स में देखिए अलग अलग तरीके की नीड होती है। प्राइमरी की हमने बना ली, लेकिन कहीं ना कहीं और भी कीज बनाई जाती है जिसके बेस पे मल्टीपल तरीके से फिल्ट्रेशन करके हम अपने रिकॉर्ड को फैच कर सकें। एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के बेस पे रिकॉर्ड फैच करना चाह रहे हैं तो इनके में भी यूनिकनेस होनी चाहिए। लेकिन एम्प्लॉय नेम अपने आप में यूनिक रिकॉर्ड को फाइंड आउट नहीं कर सकता। राहुल राहुल 2 लोगों के नाम है, विराज विराज 2 लोगों के नाम है, तो हमने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दोनों को मिला के भी एक की बना दी जो कि हमारी सुपर की है। अब बात हो रही थी यहाँ पे कैंडिडेट की इज अ सुपर की विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स। ये बात सही है, कैंडिडेट की अपने आप में एक सुपर की है जिसके बेस पे मैं अभी आपको आगे डिफरेंस भी दिखाने वाला हूं, क्योंकि इन दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कैंडिडेट की और सुपर की में क्या डिफरेंस हो गया। कैंडिडेट की के बारे में तो मैंने बता दिया कि हर एक एट्रीब्यूट्स अपने आप में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है तो वो कैंडिडेट की है। लेकिन सुपर की के बारे में बात करी कि मल्टीपल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स की हमें जहां नीड पड़ रही है तो वो कॉम्बिनेशन हमारा सुपर की है। लेकिन कैंडिडेट की अपने आप में एक सुपर की है। काफी कंफ्यूजन है ना, तो अभी देखते हैं इसके पहले सुपर की के बारे में थोड़ा बात कर लेना है, फिर हम देखेंगे दोनों के बीच में आगे डिफरेंस। ठीक है, तो सुपर की के बारे में थोड़ा देख लेना है। तो हमने देख लिया है, वैसे थोड़ी थ्योरी और देख लेना है। अ सुपर की इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज, सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल कीज विच आइडेंटिफाइज रोज इन अ टेबल। ठीक है, अ सुपर की में हैव एडिशनल एट्रीब्यूट्स दैट आर नॉट नीडेड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। सुपर की अपने आप में एडिशनल एट्रीब्यूट्स को भी रख सकती है साथ में। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, एम्प्लॉय आईडी अपने आप में काम कर रहा था लेकिन एम्प्लॉय नेम को भी रख रखा है। एक एडिशनल एट्रीब्यूट है, इसकी नीड नहीं है लेकिन फिर भी रख रखा है। ठीक है, विच आर दैट आर नॉट नीडेड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। सुपर की इज द सुपर सेट ऑफ प्राइमरी की। अब देखिए ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि सुपर की यानी कि सबसे ऊपर सुपर की बात हो रही है, यानी कि एक रिकॉर्ड में हर एक एट्रीब्यूट जो है वो कहीं ना कहीं एक सुपर की है। जैसे कैंडिडेट की के बारे में बात हो रही है तो कैंडिडेट की तो यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड करने के काम में आ रहा है, तो वो जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है वो अपने आप को कैंडिडेट की कह रहा है। ठीक है, लेकिन सुपर की जो है इज द सुपर सेट ऑफ प्राइमरी की, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर की जो है उसको हमने प्राइमरी की बना दिया। लेकिन सुपर की, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर प्राइमरी की को भी होल्ड कर रहा है। तो सुपर की इज द सुपर सेट ऑफ प्राइमरी की। ठीक है, एंड सुपर की कंटेन्स द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग द प्राइमरी की। तो सुपर की के अंदर ही हमारी प्राइमरी की है, यानी कि सबसे ऊपर अगर आप बात करेंगे स्टैक में तो ऊपर हमारी सुपर की है। ठीक है, सुपर की अब अपने अंदर, ठीक है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, इन सबको होल्ड करी हुई है। देखिए जैसे कि खुद कह रहा था कैंडिडेट की इज सुपर की, तो सबसे पहले आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए सबसे पहले सुपर की, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज, ठीक है, जो कि रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम में आ रहे हैं। उसके अंदर प्राइमरी की हमने उसी सुपर की में से एक कॉलम निकाल के प्राइमरी की बना दिया, क्योंकि प्राइमरी की को तो आप बिल्कुल अलग रखिए, सिंगल कॉलम ही हो सकता है प्राइमरी की। हमने कैंडिडेट की कब कि हमारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के बेस पे हम कोई अलग की बना रहे हैं जिसके बेस पे हम अलग रिकॉर्ड फैच कर सकें, तो वो हमारे कैंडिडेट की हो गई। ठीक है, सुपर की हमारी सुपर सेट है सबकी, सारी कीज की। ठीक है, तो सुपर की कंटेन द सेट ऑफ एट्रीब्यूट इंक्लूडिंग द प्राइमरी की विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एनी डेटा रो इन अ टेबल। ठीक है, एडिंग 0 और मोर एट्रीब्यूट्स टू कैंडिडेट की जनरेट्स सुपर की। ठीक है, अगर कैंडिडेट की में आप कोई एट्रीब्यूट ऐड ना करें या करें, ठीक है, 0 भी कर सकते हैं और कोई एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, तो वो सुपर की को जनरेट कर देगी। क्योंकि अगर वो कैंडिडेट की अपने आप में, अगर आप उसको सुपर की के तौर पे भी देखें, क्योंकि कैंडिडेट की भी अपने आप में एक सुपर की है, ठीक है, तो अगर आप उसमें कोई एट्रीब्यूट ऐड करें या ना करें वो सुपर की भी कहलाएगी। ठीक है, अ कैंडिडेट की इज अ सुपर की बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, हम ये देख चुके हैं कि क्योंकि सुपर की ऊपर है, सुपर की एक सुपर सेट है सबका, तो कैंडिडेट की एक सुपर की है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। वेरियस सुपर कीज टुगेदर मेक द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द कैंडिडेट की। सुपर की एट्रीब्यूट्स कैन कंटेन नल वैल्यूज, तो ये एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, सुपर की एट्रीब्यूट जो है वो अपने आप में नल वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है, कैंडिडेट की अपने आप में नल वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, इन अ रिलेशन नंबर ऑफ सुपर कीज आर मोर देन नंबर ऑफ कैंडिडेट की। सुपर की जो है वो जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगी किसी रिलेशन में कैंडिडेट की से। ठीक है, सिंपली प्राइमरी की बारे में जानते हैं, लेकिन इसके रूल के बारे में थोड़ा देखना जरूरी है। प्राइमरी की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी रो इन अ टेबल। ठीक है, द प्राइमरी की कांट बी डुप्लीकेट, मीनिंग द सेम वैल्यू। प्राइमरी की में जो भी रिकॉर्ड होगा किसी पर्टिकुलर कॉलम में वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। कांट अपीयर मोर देन वंस इन अ टेबल। अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन प्राइमरी की, एक ही प्राइमरी की होगी टेबल में। ठीक है,
रूल्स फॉर डिफाइनिंग प्राइमरी की, 2 रोज कांट हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू, ठीक है, कोई भी 2 रो में या 2 से ज्यादा रो में सेम प्राइमरी की वैल्यू नहीं हो सकती, यानी कि प्राइमरी की वैल्यू यूनिक ही होनी चाहिए। इट मस्ट फॉर एवरी रो टू हैव अ प्राइमरी की वैल्यू, हर रो के लिए एक प्राइमरी की वैल्यू होनी चाहिए जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। द प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल, नल नहीं होनी चाहिए। द वैल्यू इन प्राइमरी की कॉलम कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेटेड इफ एनी फॉरेन की के बारे में आगे बात करने वाले हैं। मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता फॉरेन की के रेफरेंस में, यानी कि कोई दूसरा उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता, ठीक है, मॉडिफिकेशन हो ही नहीं सकता, उसमें अपडेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात हो गई बेसिकली प्राइमरी की। देखिए अभी तक जितना देखा है उसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले हमने बात करी सुपर की वो सबका एक तरीके से सुपर सेट है, प्राइमरी की का, कैंडिडेट की का भी, ठीक है। कैंडिडेट की वो कीज जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, लेकिन प्राइमरी की और कैंडिडेट की में डिफरेंस हो गया। प्राइमरी की सिर्फ एक ही सिंगल होगी, कैंडिडेट की मल्टीपल्स हो सकती हैं, और कैंडिडेट की एक तरीके से सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी कि मल्टीपल कॉलम्स के बारे में बात कर रहा है। और प्राइमरी की को छोड़ के जो बाकी सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो अपने आप में कैंडिडेट की है, ठीक है। हाउ कैंडिडेट की इज डिफरेंट फ्रॉम सुपर की। अब देखिए ये एक डिफरेंस आ गया, हमने देखा सुपर की के बारे में, कैंडिडेट की के बारे में, लेकिन दोनों का डिफरेंस देखिए। कैंडिडेट की आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ सुपर कीज, ठीक है, सुपर की के सेट में से कैंडिडेट की को निकाला जा रहा है, क्योंकि कैंडिडेट की सुपर की जो है वो सुपर सेट है, ठीक है। द ओनली थिंग वी टेक केयर व्हाइल सेलेक्टिंग कैंडिडेट की इज इट शुड नॉट हैव रिडंडेंट एट्रीब्यूट। कैंडिडेट की के बारे में सबसे पहला जो एक पॉइंट है वो ये है कि रिडंडेंट एट्रीब्यूट यानी कि डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। दैट्स द रीजन दे आर आल्सो टर्म्ड एज मिनिमल सुपर की। ये एक पॉइंट आ गया, देखिए ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। कैंडिडेट की इज आल्सो कॉल्ड मिनिमल सुपर की, ठीक है, दैट्स द रीजन दे आर आल्सो टर्म्ड एज मिनिमल सुपर की, ठीक है। कैंडिडेट कीज एट्रीब्यूट्स कैन आल्सो कंटेन नल वैल्यूज, ये हम पहले ही देख चुके हैं। सुपर की और कैंडिडेट की दोनों अपने आप में नल वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं, प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं होगा, ये एक डिफरेंस है, ठीक है। तो कैंडिडेट की सुपर की के डिफरेंस में हम एक एग्जांपल के तौर पे भी देख ले रहे हैं अभी करके, ठीक है, कि कैंडिडेट की को हम ये तो हम देख ही चुके हैं कि सुपर की को, कैंडिडेट की को कहीं ना कहीं एक सुपर की भी कहते हैं, क्योंकि सुपर की उसका एक सुपर सेट है, ठीक है। सेलेक्ट कैसे करें किसी डेटाबेस में से हम कैंडिडेट की को, ठीक है, सेट ऑफ सुपर कीज में से हम कैंडिडेट की कैसे सेलेक्ट करें। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, ठीक है, अज्यूम कीजिए कि हमने एम्प्लॉय एसएसएन नंबर, एम्प्लॉय नेम को हमने की के तौर पे, कैंडिडेट की के तौर पे डिक्लेयर नहीं करा, कैंडिडेट की नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्यों? जब एम्प्लॉय एसएसएन अपने आप में आइडेंटिफाई कर सकता है रिकॉर्ड को यूनिकली, तो एम्प्लॉय नेम को हम लेंगे तो उसका क्या फायदा? एम्प्लॉय नेम तो अपने आप में रिडंडेंसी को भी शो कर सकता है, तो जाहिर सी बात है हम एम्प्लॉय एसएसएन को हम कैंडिडेट की अकेला बनाएंगे, एम्प्लॉय नेम के साथ नहीं बनाएंगे, क्योंकि यूनिकली अपने आप में कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो हम दोनों को मिला के कैंडिडेट की बना लेते। तो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंस है कि सेट ऑफ सुपर कीज में से हमने कैंडिडेट की कैसे सेलेक्ट करी, चेक करा कि कौन से एट्रीब्यूट अपने आप में रिडंडेंसी शो कर रहा है। एम्प्लॉय नेम अपने आप में रिडंडेंसी शो कर सकता है, ठीक है, दो लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, तो ऐसे एट्रीब्यूट, ऐसे कॉलम को उसमें से हटा दो, क्योंकि किसी भी कॉलम में रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो एम्प्लॉय एसएसएन अपने आप में यूनिकनेस शो कर रहा है, तो एम्प्लॉय एसएसएन को हम कैंडिडेट की बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस एग्जांपल में जैसे कि सीधे सीधे देखते हैं, ये एक और एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस में एम्प्लॉय एसएसएन है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, ठीक है। देखिए सीधे सीधे अगर मैं सुपर कीज में बात करूंगा तो मैं देखिए कितनी सारी इसमें से सुपर की बना सकता हूँ। एम्प्लॉय एसएसएन बना सकता हूँ, एम्प्लॉय नंबर बना सकता हूँ, एम्प्लॉय नेम नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय नेम भी अपने आप में रिडंडेंसी शो कर सकता है। वो यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेगा रिकॉर्ड को, ठीक है। राहुल दो नाम अगर दे रखे हो, इसमें तो रिडंडेंसी नहीं है, लेकिन यूनिकली आइडेंटिफाई ये नहीं कर सकता, ठीक है। एम्प्लॉय एसएसएन और एम्प्लॉय नंबर को दोनों को मिला के बना सकता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय एसएसएन और एम्प्लॉय नेम को दोनों को मिला के बना सकता हूं। ये मैं कैंडिडेट की में नहीं कर सकता, क्योंकि कैंडिडेट की में सिंगल कॉलम भी रिडंडेंसी शो नहीं करना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय एसएसएन और एम्प्लॉय नेम दोनों को मिला के सुपर की बना सकता हूं मैं, ठीक है, दोनों मिला के यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट की और सुपर की में देखिए यही डिफरेंस शो हो गया करके कि कैंडिडेट की खाली ये दो ही बन सकती है, एम्प्लॉय एसएसएन और एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। दोनों अपने आप में अलग अलग कैंडिडेट की जब बन रही हैं करके, कहने को हम कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों अपने आप में अलग अलग कर रही हैं, तो उसका क्या फायदा, ठीक है। लेकिन सुपर कीज जो है वो मल्टीपल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को शो कर रहा है, सेट्स को, तो एम्प्लॉय एसएसएन और एम्प्लॉय नेम भी साथ में मिलकर बन सकते हैं। ये एक अपने आप में एक डिफरेंस है, ये इसको क्लियर रखिएगा, ठीक है, इसको लेकर डाउट में मत रहिए। इसीलिए मैंने एग्जांपल लेके सुपर की और कैंडिडेट की का ये क्लियर करा है करके, क्योंकि इसमें काफी डाउट रहता है। एम्प्लॉय एसएसएन, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम तीनों मिला के भी सुपर, क्योंकि सुपर की सुपर सेट है, वो मल्टीपल सेट्स के साथ भी कुछ भी अपने आप को सेट में बना के सुपर की बना सकते हो आप किसी को भी, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम
इसको भी बना सकते हैं करके। तो देखिए सारे ही सेट्स एक तरीके से बन गए और वो यूनिकली आइडेंटिफाई एक दूसरे को कर सकते हैं, तो वो सुपर की बन गई। लेकिन कैंडिडेट की एम्प्लॉय एसएसएन और एम्प्लॉय नंबर वो रिकॉर्ड जो सिंपली यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। फॉरेन की के बारे में बात करते हैं। फॉरेन की के बारे में भी आपको वैसे पता होगा, लेकिन ओवरव्यू ले लेते हैं। फॉरेन की इज अ कॉलम दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। अब देखिए मान के चलिए मेरे पास एक, मैं एग्जांपल से अभी समझाने वाला हूं आगे, चलिए एग्जांपल देख ही लेते हैं करके, थ्योरी पे फिर पीछे जाएंगे। मान के चलिए मेरे पास एक एग्जांपल है, ये मेरे पास एक टीचर का डेटाबेस है, एक टीचर्स टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है। अब मान के चलिए टीचर है, अब टीचर किसी न किसी डिपार्टमेंट से भी बिलोंग कर रही होगी। अब अलग से एक टेबल बना रखी है डिपार्टमेंट की, तो मुझे बार बार अगर टीचर की डिटेल मुझे चाहिए तो उसके लिए मान के चलिए मैं टीचर की टेबल से ही डिपार्टमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो मुझे, लेकिन डिपार्टमेंट टेबल अलग बनी हुई है, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक रेफरेंस होना चाहिए, कोई एक ऐसा कॉलम हो जो एक रेफरेंस के तौर पे काम करे, जिससे मैं डायरेक्टली डिपार्टमेंट नेम को एक्सेस कर सकूं, ठीक है। मुझे पूरी डिपार्टमेंट टेबल इसमें इंक्लूड नहीं करनी पड़े, पर फर्क ही क्या हुआ उससे। तो देखिए ये एक हमने कंबाइंड टेबल बनाई, तो कंबाइंड टेबल में क्या हुआ, हमने डिपार्टमेंट कोड, तो ये हमारी जो टेबल है इसमें जो हमारा डिपार्टमेंट कोड, जो कि इसके लिए प्राइमरी की है, लेकिन ये इसके लिए क्या बन गया, फॉरेन की। अब मुझे जैसे ही टीचर आईडी B002 के लिए मुझे देखना हुआ, तो यानी कि ये डिपार्टमेंट कोड 002 को बिलोंग कर रही है, तो डिपार्टमेंट कोड 002 किसको बिलोंग कर रहा है, इंग्लिश को। तो एक कॉलम कहीं ना कहीं बच गया, पूरी टेबल इसमें इंक्लूड नहीं करनी पड़ी, मैं खाली इसको डायरेक्टली यहां से एक्सेस कर सकता हूं। तो फॉरेन की का काम वही है, रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है टू टेबल्स के बीच में। द पर्पज ऑफ फॉरेन की इज टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, दोनों के बीच में डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है, एंड अलाउ नेविगेशन बिटवीन टू डिफरेंट इंस्टांसेस ऑफ एन एंटिटी। आप एक तरीके से नेविगेट हो सकते हैं दो टेबल्स के बीच में। इट एक्ट एज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टू टेबल एज इट रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। यही एक तरीके से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को शो कर रहा है। दिस कंसेप्ट इज आल्सो नोन एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। हम दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड की के बारे में। देखिए आई होप आपको क्लियर होगा, पिछला जो कंसेप्ट है आप पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैंने पूरा आपको क्लियर करने की कोशिश की है उसमें। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब एक या दो की और है, इनको और देख लेते हैं जल्दी से। कंपाउंड की हैज टू और मोर। देखिए कंपाउंड की का भी एक सीधा सीधा मैं आपको एग्जांपल के तौर में बता दे रहा हूं करके, कि क्योंकि एग्जांपल से ही मेन समझना जरूरी है। थ्योरी की मैं आपको लाइनें बोल बोल के सुना दूं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, आप भूल जाएंगे। एग्जांपल से आपको याद रहेगा। देखिए मान के चलिए, तो देखिए एग्जांपल को देखते हैं। देखिए इस कॉलम में ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट आईडी अपने आप में इंडिविजुअली ये है, किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप देखिए, क्योंकि दोनों में ही रिडंडेंसी है। ऑर्डर नंबर B005 अब मैं B005 इसके लिए देखूंगा तो इसके लिए ये डबल डबल रिकॉर्ड हुआ है, तो यूनिकली कि मैं किसी रिकॉर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, B005 करूंगा तो उसके लिए भी माउस प्रोडक्ट नेम दे रखा है, ये वाले B005 के लिए USB दे रखा है। तो ये यूनिकली तो अपने आप में प्राइमरी की नहीं बन सकता। प्रोडक्ट आईडी के लिए भी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी रिडंडेंसी हो रही है प्रोडक्ट आईडी में भी। लेकिन अगर हम दोनों का कंपाउंड की बना लें, ठीक है, अगर हम ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट आईडी दोनों को यूज कर लें, B005 JAP का प्रोडक्ट आईडी है उसके लिए माउस है, ठीक है, एंड B005 OMG इसके लिए LCD मॉनिटर है। ये DKT वाला इसके साथ रिडंडेंट हो रहा था, लेकिन इसके अब ऑर्डर नंबर अलग हो गया B004। तो दोनों को अगर मैं कंबाइंड कर लूंगा तो मैं दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के रिकॉर्ड में काम ले सकता हूं, ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, कंपाउंड की, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन हम कंपाउंड की कह सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कंपाउंड की हैज टू और मोर एट्रीब्यूट दैट अलाउज यू टू यूनिकली रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड। इट इज पॉसिबल दैट ईच कॉलम में नॉट बी यूनिक बाय इटसेल्फ विद इन द डेटाबेस। तो इस सिचुएशन में हम इसे ले सकते हैं। व्हेन कंबाइंड विद द अदर कॉलम और कॉलम द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिट की बिकम यूनिक, ठीक है। तो कंपोजिट की के बारे में भी आगे देखने वाले हैं। तो पर्पस ऑफ कंपाउंड की डेटाबेस इज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंपोजिट की के बारे में देख लेते हैं। देखिए कंपोजिट की का मैं एक सीधा सा एग्जांपल दूंगा, छोटा सा। मैं एक प्रॉब्लम आपको सीधा सा, मैं एग्जैक्ट एग्जांपल तो नहीं ले पाया, लेकिन इस सिचुएशन के बेस पे समझा दे रहा हूं। मान के चलिए मेरे पास एक टेबल है। अब वो टेबल का मैंने स्कीमा क्रिएट कर लिया। उस टेबल में मैंने एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फादर नेम या जो भी अलग अलग रिकॉर्ड हैं, सैलरी। अब मेरे पास उसमें कोई ऐसा कॉलम नहीं है जिसके बेस पे मैं उसे की बना सकूं, कि किसी कॉलम को मैं की बना सकूं करके। तो मैं उसका स्कीमा चेंज नहीं कर सकता। ये एक रूल है कि मैं उसका स्कीमा चेंज नहीं कर पा रहा, क्योंकि होता है इस तरीके से कि आप उसका स्कीमा चेंज नहीं कर पा रहे। वो एक फिक्स्ड स्कीमा है, उसका स्कीमा आप चेंज नहीं कर सकते। वो अब बन गई टेबल। अब मान के चलिए अब मैं उस टेबल में ही कोई की बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके रिकॉर्ड में। उसमें कोई एग्जैक्ट इस तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोई की नहीं है।
ठीक है, तो वहीं हमारी कंपोजिट की नीड पड़ती है। कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रोज टेबल। अब आप सोचेंगे कि पीछे भी यही बोला, कंपाउंड की एस 2 और मोर एट्रीब्यूट। देखिए कंपाउंड की में अपने आप में इस तरीके से रिकॉर्ड है, लेकिन उसमें रिडंडेंसी आ रही है, इसलिए हमें 2 कॉलम का यूज करना पड़ रहा है। लेकिन कंपोजिट की में तो वो भी नहीं है, कंपोजिट की में कोई इस तरीके का कॉलम ही नहीं है जो अपने आप में क्या नाम है आप बना सकें, आप उसे एक की के तौर पे ट्रीट कर सकें। ठीक है, तो देखिए आपको अभी आगे और ये जब आप रीड करेंगे तो आपको कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगा। कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कॉलम, ये हमने देख लिया था। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स गारंटीज यूनिकनेस थ्रू इंडिविजुअली यूनिकनेस is not guaranteed. They are combined to uniquely identify record in a table. The difference between compound and composite key, देखिए डिफरेंस भी आ गया, is that any part of the compound key can be a foreign key. ये एक डिफरेंस है, ठीक है, कि किसी कंपाउंड की का कोई भी पार्ट, ठीक है, फॉरेन की हो सकता है, बट द कंपोजिट की मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ फॉरेन की। देखिए बहुत डीप कंसेप्ट है। फॉरेन की के बारे में हमने देखा, वो एक तरीके से रेफरेंस के तौर पे बात हो रही थी, यानी कि किसी टेबल की जो वो फॉरेन की जो एक कॉलम है, यानी कि वो किसी और टेबल की प्राइमरी की है, दोनों के बीच में एक रेफरेंस है, ठीक है, उसके बेस पे हम दूसरी टेबल को एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन कंपोजिट की के बारे में जो बात हो रही है वो ये हो रही है कंपाउंड और कंपोजिट के बारे में कि कंपाउंड की जो है वो फॉरेन की होगी, मतलब फॉरेन की होगी वो कंपाउंड की किसी फॉरेन की का पार्ट होगी। ये एक रिलेशन है, देखिए सिचुएशन के बेस पे सारा केस है करके, कि प्रोजेक्ट में इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं जिसके बेस पे अलग अलग की बनाई गई हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस भी देखिए सीधा सीधा दे रखा है कि कंपाउंड की जो है वो फॉरेन की का पार्ट होगा और कंपोजिट की जो है वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है करके, कि दोनों के बीच में एक रूल सेट कर रखा है, सबके अलग अलग रूल्स बना रखे हैं जिसके बेस पे अलग अलग डिफरेंस रहे, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, कंपाउंड की और कंपोजिट की अदरवाइज तो बिल्कुल सेम लगेंगे करके। ठीक है, मैं अगली वीडियो में सारी क्वेरीज के बेस पे आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा, पूरे एसक्यूएल की सारी क्वेरीज एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, तो उससे आपको सारे डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, टेबल का एग्जीक्यूशन करके दिखाऊंगा कमांड लाइन पे। ठीक है, तो कंपोजिट की के बारे में हमने देख लिया। एक लास्ट और है सरोगेट की, इसे हम बेसिकली सिंथेटिक की भी कहते हैं, आर्टिफिशियल की भी कहते हैं। तो ये क्या है, विच एम्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, सबका एम ही यूनिकली आइडेंटिफाई करना है रिकॉर्ड को, तो ये तो डेफिनेशन सबके लिए सेम हो गई। दिस kind of partial key in DBM is unique because it is created when you don't have any natural primary key, कि कोई एक डेटाबेस है उसमें कोई इस तरीके की की नहीं है कि जिसको हम नेचुरली प्राइमरी की, तो हमें वो बनानी पड़ेगी। हम उसके स्कीमा में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने टेबल बना ली है और टेबल में एम्प्लॉय नेम वगैरह दे रखे हैं, अब मुझे एक कॉलम और ऐड करना है, तो मैं उस टेबल में मॉडिफिकेशन करूंगा और एक एम्प्लॉय आईडी ऐड कर दूंगा, मॉडिफाई कर दूंगा, एम्प्लॉय आईडी ऐड कर दूंगा और उसे 1 से लेकर ऑटो इंक्रीमेंट करके उसे आगे में बढ़ा दूंगा। उसमें इंटीजर वैल्यू ही होनी चाहिए, यूजुअली इंटीजर वैल्यू ही होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से करके। तो वो हमारी जो नई की बनेगी आर्टिफिशियल की, जो मैंने अभी बनाई है, नेचुरल नहीं है, वो डेटाबेस में पहले से नहीं है। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सरोगेट की या फिर सिंथेटिक की। ठीक है, अ सरोगेट की इज अ वैल्यू जनरेटेड राइट बिफोर द रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इनटू द टेबल। ठीक है, तो ये हमारी सरोगेट की हो गई। तो आई होप आपको क्लियर होगा, जैसे कि एग्जांपल में भी आप देखें करके। सरोगेट की इन एसक्यूएल आर अलाउड व्हेन, हम कब बनाते हैं, नो प्रॉपर्टी हैज द पैरामीटर ऑफ अ प्राइमरी की। आप देखिए अब इसमें क्या बनाऊंगा, सरोगेट की। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे रखा है, तो यानी कि मुझे इसमें कॉलम ऐड करना पड़ेगा, एक आर्टिफिशियल कॉलम बनाना पड़ेगा, मैं बना दूंगा SID या ID बना दूंगा, तो वो की मेरी क्या बन जाएगी, सरोगेट की। ठीक है, अब उसको प्राइमरी की भी बोलेंगे, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल बनाइए तो वो कहीं ना कहीं एक सरोगेट की कहलाई जाएगी। ठीक है, एंड प्राइमरी की फॉरेन की में एक डिफरेंस देख लेते हैं साथ के साथ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा और डाउट क्लियर हो जाए। हेल्प्स यू टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन अ टेबल। ठीक है, इट इज अ फील्ड इन अ टेबल दैट इज द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ठीक है, तो दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है क्योंकि दोनों का पर्पस अलग अलग है। प्राइमरी की नेवर एक्सेप्ट नल वैल्यूज, अ फॉरेन की मे एक्सेप्ट मल्टीपल नल वैल्यूज, तो ये एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, प्राइमरी की इज अ क्लस्टर्ड इंडेक्स एंड डेटा इन अ डेटाबेस टेबल आर फिजिकली ऑर्गेनाइज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ द क्लस्टर्ड इंडेक्स। ठीक है, तो प्राइमरी की कहीं ना कहीं एक क्लस्टर्ड इंडेक्स है, ठीक है, डेटा का DBMS टेबल में, और फिजिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है सीक्वेंस के बेस में। अब फॉरेन की कैन नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट, फॉरेन की ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं की जा सकती, आपको उसे क्रिएट करना पड़ेगा, भले ही वो क्लस्टर्ड हो या नॉन
क्लस्टर्ड हो, यू कैन मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो क्वेरी पास करके, ठीक है। यू कैन हैव द सिंगल प्राइमरी की इन अ टेबल, ठीक है, सिंगल प्राइमरी की भी उसमें हो सकती है, ठीक है, टेबल में आपकी सिंगल प्राइमरी की हो सकती है। यू कैन हैव मल्टीपल फॉरेन की इन अ टेबल, ठीक है, आपके टेबल में सिंगल ही, क्योंकि प्राइमरी की एक ही बन सकती है लेकिन फॉरेन कीज मल्टीपल बन सकती हैं। आई होप आपको कीज के बारे में कंसेप्ट काफी क्लियर होगा। मैं जानता हूँ कंफ्यूजन रह जाता है काफी, लेकिन आप वीडियो को दोबारा देखेंगे या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और क्वेरी को लेकर भी वीडियो लेके आऊंगा तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। So thanks for watching. Please support our channel, join and follow us.